एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं रिजवाना फ्रॉम आर किचन। और आपने स्क्रीन पर जो लिखा हुआ था वो तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, और यहाँ पर आप देख के समझ ही गए होंगे कि हम बाइक के शोरूम में आए हैं, यामाहा के बाइक के शोरूम में। और यहाँ पर बाइक देख के भी समझ गए होंगे कि बाइक लेने आए हैं। और यहाँ पर आपने स्क्रीन पे जो पढ़ा है कि मुनज़्ज़ा की बर्थडे की तैयारी, तो समझ ही गए होंगे मुनज़्ज़ा के लिए बाइक लेने आए हैं। तो बस मुनज़्ज़ा बाइक पसंद कर रही थी, हम शोरूम में आ चुके थे और काफ़ी सारी बाइक देखने के बाद इसे ये वाइट वाली बाइक थोड़ी थोड़ी समझ में आई। और इसे तो ऐसे ये वाइट वाली बाइक नहीं चाहिए था, इसे चाहिए था मॉन्स्टर लिमिटेड एडिशनल जो न्यू वाली है यामाहा की, वो चाहिए था, जो कि कहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने सोचा कि यही वाली बाइक बुक कराया जाए। तो फाइनली ये बाइक तो बहुत ही मुझे पसंद आई थी, तो मैंने इसको बोला ये बाइक मुझे समझ में आ रही है, और मुझे कलर भी बहुत ज़बरदस्त लगा था, वाइट एंड रेड। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। फिर हमने ये बाइक तो बुक करा दी, और यहाँ पर जो भी चीज़ें थी, यहाँ पर पेपर वर्क वगैरह जितना भी था हमने पूरा तो कर लिया। और हमने इधर पे पेमेंट भी कर चुके थे एज अ टोकन अमाउंट। और 25 ऑफ अक्टूबर को हमें चाहिए थी बाइक की डिलीवरी। तो हमने वो सब बात भी कर लिए। फिर भाई उससे बहुत कंफ्यूज हो रहा था, तो भाई ने बोले कि दूसरी बाइक भी देख लो, अभी भी सोचो अगर दूसरी कोई। सो फाइनली रिज़ा देखो रेडी हो चुकी है अभी जाने के लिए, और ज़िद्दीपना उसका चालू है अभी भी। अच्छा चलो, सॉरी मम्मा, सॉरी। चलो उसको दिखाऊंगी तो हाँ। तो अभी बस हम निकल रहे हैं और बस कहीं जा रहे हैं, और ज़रूर बने रहिए, जुड़े रहिए। एक पहले भी थोड़ा क्या है, कहीं गए थे तो वहाँ पर उल्टा पुल्टा काम हो गया हमारा, और फिर वापस जा रहे हैं हम। तो आगे की वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि पहले हम गए थे तो क्या हुआ था हमारे साथ। फिर अभी वापस निकल रहे हैं। छुट्टा पैसा ली। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पर, जहां हम जा रहे थे। और आप लोग सोच रहे हो कि पहले आगे वाले वीडियो में भी आपने यामाहा का शोरूम देखा था, जो कि दूसरा वाला था। अब फिर से हम आ चुके हैं यामाहा के शोरूम में। तो जी हाँ, एक्चुअली गड़बड़ ये हो चुकी थी कि वो बाइक बुक करा दिया था हमने वाइट वाली, लेकिन इसे पसंद घर पे जाके इसका मुंह फुगा हुआ था, पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला चल भाई, जो तेरे को बाइक चाहिए वापस से तू चल के देख ले। तो ज़्यादातर के जो बाइक की जो बोलते हैं ना वैरायटीज़, और बाइक की काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की जो बाइक न्यूली लॉन्च हुई है वो आ गई थी बड़े शोरूम में, जो कि ये मरोल में शोरूम था। तो मैंने बोला चलो वहाँ पर ही चल के अपन देखते हैं, और वहाँ पर देखते हैं अगर तेरी पसंद की जो बाइक है अगर वो मिलेगी तो इसकी पसंद की तो ये वाली ही बाइक है जो ये देख रही है, इसे यही बाइक चाहिए था। लेकिन ये बाइक लिमिटेड एडिशनल है, तो ये बाइक कहाँ पर भी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन भाई ने हमें बोला कि मैं कोशिश करूँगा मंगाने की, अगर मंगा सका तो मंगा लूँगा। फिर वो बात वगैरह भाई ने किया भी जो आगे शोरूम है उन लोगों से, तो उन्होंने हमसे टाइम लिया। और हमने यहाँ पर भी पेमेंट एडवांस में मैंने बोला कि ठीक है आप लोग रख लो, और हमें कुछ भी करके इसको जो पसंद की बाइक है वो करवा देना, नहीं तो कोई और बाइक हमने सोचा था कि कोई और बाइक आके फिर बुक कर लेंगे। लेकिन अभी टाइम भी कम था हमारे पास, और इसका बर्थडे भी था 3 दिन के बाद। जैसे 25 अक्टूबर को हमें गाड़ी डिलीवरी चाहिए थी, क्योंकि 12 बजे इसको बाइक हाथ में चाहिए थी, क्योंकि 26 अक्टूबर को इसका बर्थडे था। तो 25 अक्टूबर को तो मैंने बोला था मेरे को बाइक चाहिए कुछ भी हालत में, तो ये आप पैसा रख लीजिए और कुछ भी हालत में वो बाइक मंगा के मुझे दे दो। तो ये भाई ने बोला अच्छा ठीक है। ये देखो अभी भी वही बोल रहे, कुछ पॉसिबल नहीं होगा वो बाइक का, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो मैंने बोला जो उसको चाहिए प्लीज़ आप कोशिश नहीं, आप मंगा के दे ही देना। जो भी अगर आपको एक्स्ट्रा वगैरह चार्जेस चाहिए तो ले लेना, क्योंकि देखो अभी बच्चे लोग का बर्थडे है, और उन लोगों की दिल की खुशी के हिसाब से अगर उनको गिफ्ट ना दिया जाए तो एक बोलते ना नाइंसाफ़ी होगी। और मेरे से कोई फरमाइश किया किसी ने, हमारे घर के कोई भी बच्चे ने या कोई भी लोगों ने मुझे फरमाइश किया, और मैंने अगर उसको ज़बान दे दी कि हाँ भाई मैं तेरे को दूंगी,
तो इसका मतलब मैं वो दूंगी और कहाँ से भी करके दूंगी। और ज़बान की कीमत बहुत ज़्यादा है मेरी, और मैं जहाँ पर अपनी ज़बान दे देती हूँ तो वही मैं करती हूँ। और मेरी ज़बान के हिसाब से इंशाअल्लाह मैंने उसको बोला था मैं तेरे को कहाँ ना कहाँ से मंगा के दे दूँगी, और वही जैकपॉट में लगा रही थी। मैंने बोला पेमेंट आप रख लो, बाकी कॉल वगैरह हम आपको करवा देंगे आगे की कंपनी से, आप टेंशन मत लेना। तो जो भी बाइक इसे मतलब जो बाइक इसे पसंद थी, पता नहीं कौन सी बाइक है वो, मुझे पता नहीं उसका नाम, थोड़ा बहुत पता है मॉन्स्टर वगैरह कुछ होता है ऐसा, यामाहा की ही होती है वो। अब जो भी थी वो तो मैंने बोला चल ठीक है अपन देखते हैं कुछ करते हैं, जब तक के लिए आप पेमेंट आप टोकन ले लीजिए। और अगर वो बाइक नहीं आई तो उसके बदली में एक बाइक हमें और एक पसंद आई थी, जो कि हम जिस दिन हम बाइक लेने आएंगे उसी दिन हम बताएंगे कि वही बाइक हमें मिली है या हमें मॉन्स्टर ही मिली है। अब पता नहीं, दोनों में से कोई भी मिल सकती है। तो हमने फ़िलहाल के लिए इन्हें पूरा पेमेंट कर दिया था कि अगर मॉन्स्टर आई तो आप मॉन्स्टर दे देना, या फिर जो अभी हमने पसंद करी है वो बाइक दे देना। और यहाँ पर इसे हेलमेट भी चाहिए था, तो हेलमेट भी चूज़ कर रही थी ये। तो मैंने बोला देख ले, जो भी हेलमेट पसंद है वो हेलमेट भी पसंद करके रख ले, ताकि हम 25 तारीख को आए और फटाफट बाइक वगैरह ले और निकल पड़े, क्योंकि 12 बजे केक कटिंग टाइम भी है, मतलब 26 तारीख लग जाएगी। तो बस वही सब चीज़ें कर रहे थे। और इसका ऐसा था कि बस मुझे चाहिए तो वही चाहिए, और ज़िद नहीं थी उसकी, एक्चुअली था कि फिर मैं दूसरी बाइक लेके क्या करूँगी, जो मुझे पसंद है तो मुझे वही चाहिए। तो मैंने बोला चल तू टेंशन मत ले, इंशाल्लाह देखते हैं, अगर मैंने तेरे को वादा किया है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुझे तेरी दिल की ख्वाहिश के हिसाब से जो तुझे पसंद है वो वाली बाइक तुझे ज़रूर मिलेगी। फिर इसे ये जो मैनेजर साहब है ये भी समझा रहे थे कि आप टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश करूँगा, और आगे कंपनी में भी बात करूँगा। और हम भी, हमारा भी कोई एक पहचान वाले भाई है, वो भी यामाहा के शोरूम में मैनेजर है, तो हमने बोला था उनको भी, तो उन्होंने बोला ठीक है हमें कल तक का टाइम दो, तो अगर हो जाएगा तो मैं यही मरोल वाली जो शोरूम है इसमें ही पहुंचा दूंगा आपका जो भी है, जो बाइक पसंद है। तो बस ये हेलमेट चेकिंग हो रहा था इसका। और ये जो बाइक आप देख रहे हो जिस पे ये बैठी हुई है मुनज़्ज़ा, तो शायद यही टाइप की बाइक इसे चाहिए थी, या इसमें की कोई बाइक थी, वो भी पता नहीं कौन सी थी, वो उसे ही पता। उसने मॉडल नंबर वगैरह सब दिया है यहाँ पर, और बिल वगैरह हो चुका था कि जो भी बाइक आपकी आएगी दोनों में से जो भी ऑप्शन आ जाएगा हम आपको दे देंगे, और जो भी अमाउंट रहेगा जैसे कि 2.25 लाख की या 2.5 लाख की जो भी रहेगी, तो आप माइनस या प्लस जो भी होता है तो आपको उसके हिसाब से रिफ़ंड करा जाएगा, या फिर जो भी है पेमेंट आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हो रिज़ा को कुछ भी चीज़ देखे ना उसको तीखा लगता है, एक्चुअली है ना, वो एक्टिंग है उसकी। वो चिप्स खा रही है जो कि टमाटो फ्लेवर है और उसको तीखा लग रहा है, तो आप समझ सकते हो उसकी एक्टिंग कितनी है। और हम घर पे आ चुके थे, और इस तरीके से इसका धमाल चालू रहता है पूरे घर में। और देखो ना किस तरीके से वो जाके एजल की ट्रॉली में बैठ जाती है, वॉकर में बैठ जाती है, और उसे बैठने नहीं देती है। और अभी हम लोगों ने उसे समझा बुझा के बोला कि उठो, बेबी को बैठना है। और यहाँ पर नाश्ता बना रही थी इंसिया, ये कुछ ब्रेड चिकन चीज़ ब्रेड रोल है जो कि बहुत ज़बरदस्त बनाती है, उसको सारी चीज़ें तो आते ही है। तो बस यही है, और मिलते हैं अभी आगे की वीडियो में। और नेक्स्ट डे हम निकल चुके शॉपिंग करने के लिए, मुनज़्ज़ा के लिए और हम सब के लिए। सिग्नल पे ऑटो रुकी थी हमारी, तो अंकल ने हमें पहचान लिया। ये सारे अंकल हमें फॉलो करते हैं, बोले रुको रुको आप इंस्टाग्राम पे आप रील और यूट्यूब पर हो ना आप, तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला हमारी तरफ से ये दशहरा का जो है ये लेके जाओ। और हमने खाना खा के ही निकले थे, तो हम सोच रहे थे कि कोई यहाँ पर जैसे कोई मिले तो हम उन्हें दे दे, तो हम वही सारे सिग्नल पे ढूंढ रहे थे किसी ना किसी को कि कोई मिल जाए। तो वो कहावत है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम, और वही हुआ आज। वो अंकल ने इतना सारा हमें दे दिया था, लेकिन हमारा पेट भरा हुआ था, तो हमने वो
पहुंचाते, मतलब बोलते ना कितना दूर था वो हमें दिया उन्होंने, और हम कहाँ पर ये जो बेचारे जो सिग्नल पे खड़े रहते हैं, जो बच्चे लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों तक का मतलब किसी के ज़रिए पहुंचा, तो बहुत बड़ी बात है, हमारे ज़रिए पहुंचा वो खाना उनके पेट तक के। और फाइनली हम बांद्रा पहुंच चुके थे और यहाँ पर शॉपिंग हमारी चालू थी, और अब्बास को भी काफ़ी सारी शॉपिंग करना था, तो अब्बास हमें बहुत टॉर्चर कर रहा था कि पहले मुझे शॉपिंग कराओ, और यहाँ पर मुनज़्ज़ा के लिए शॉपिंग कर रहे थे हम, ऐसा कुछ इसे चाहिए था, तो ऐसे ही कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन इसको समझ में ही नहीं आ रहा था। और बांद्रा में बोलते ना, मैं काफ़ी टाइम से इधर ही आती हूँ शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग करते करते लगी हमें भूख, और फिर हमने कुछ चटपटा खाने का सोचा, तो पता नहीं इसे क्या बोलते, चना जोर गरम बोलते कि चोर गरम बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं ऐसे, वो हमने खा लिया। और फिर हम ऑटो में बैठे तो हमें एक अंकल मिले, बहुत रो रहे थे वो, और उनकी बीबी हॉस्पिटल में एडमिट थी, जो कि वो गिर चुकी थी, तो उनका एक्सरे वगैरह हुआ, होने मतलब करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे उन्हें। तो हमने बोला ठीक है, आपको कितने पैसे चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे सिर्फ 90 रुपये चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप 100 रुपीज़ रखो, मेरे पास एक्चुअली चेंज नहीं था, तो मैंने ऑटो वाले से बोला कि आप दे दो, फिर भाई मैं आपको दे देती हूँ। और फिर हम पहुँच चुके हैं बांद्रा लिंकिंग रोड। पहले हम हिल रोड गए थे, हिल रोड में थोड़ी बहुत शॉपिंग किया, फिर अभी हम आ चुके हैं बांद्रा क्रोमा वाले मॉल में, और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जैकेट्स और सारी चीज़ें मिलती है। तो इसने, जैसे आप सबको पता है, बाइक वगैरह इसकी बुकिंग है, पता नहीं दोनों में से कौन सी बाइक आने वाली है इसकी, पहले जो आपने आगे देखा होगा, तो उसके लिए इसको जैकेट वगैरह चाहिए थी, क्योंकि ये बोली मैं जब लेने जाऊंगी तो मेरे को जैकेट वगैरह राइड के हिसाब से कपड़े मुझे उस तरीके से कॉस्ट्यूम वेयर करना है। मैंने बोला ठीक है। तो ये हमें इतना गोल गोल घुमा रही थी, इतना परेशान मुझे इसने कर चुका था मुनज़्ज़ा ने, इसको कहाँ पर भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने इसको बोला अभी तेरे को लेना पड़ेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारी शॉपिंग नहीं हो रही थी उसकी वजह से। फिर फाइनली कुछ ना कुछ तो देखो मिल ही गया, और बहुत अच्छा मिला, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने मिलेगा कि उसने बर्थडे में क्या पहना है, मतलब बाइक लेने के लिए जब गई थी तो उस दिन क्या पहना है वो तो उसी दिन पता चलेगा ना आपको। और ये पूरा मॉल उसने हमें घुमा दिया, इतना बड़ा मॉल है ये कि सारे मॉल में सारी जैकेटें चेक कर ली इसने। और फाइनली इधर पे भी इसे कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ इसे यहाँ पर भी। फिर हम निकल चुके ऊपर वाले फ्लोर पर, फिर ऊपर वाले फ्लोर पर आए हम, तो यहाँ पर भी इसे जैकेट वगैरह पहन कर देख रही थी, ये आप देख सकते हो। और इसने कुछ लेदर का एक पैंट लिया था, तो उस पर मैच करके देख रही थी, लेकिन इसे जैकेट तो पसंद आ रही थी अभी, क्योंकि मैं भड़क चुकी थी, लेकिन इससे साइज़ नहीं मिल रही थी, मतलब कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी, और हमें जल्दी घर पे पहुंचना था, और मुझे भी शॉपिंग करना था, सारी चीज़ें थी। ये देख सकते हो अभी फिर से दूसरे शॉप में हम आ चुके हैं, और मैं हो चुकी हूँ टॉर्चर। मैंने बोला भाई तेरे को लेना है तो ले, नहीं तो मत ले, मैं जाती हूँ। तो उसने बोला चलो ठीक है, मैं जो भी है देख लूँगी। तो ठीक है, हमारी शॉपिंग वॉपिंग हो चुकी थी। फिर हम आ चुके थे शूज़ वगैरह लेने के लिए। यहाँ पर शूज़, चप्पल्स और सैंडल्स वगैरह बहुत प्यारी प्यारी मिलती है। तो बस यहाँ पर से सैंडल वगैरह लेके फिर हम निकले, थोड़ी भूख लगी, हम पहुँच गए कुछ खाने के लिए। तो बस चलो, बस ये वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो जो रहेगी वो पार्ट 2 में आएगी। तो कंटिन्यू वीडियो ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। और बोलते हैं ना, वीडियो तो आती रहेगी, तो मज़े लेते रहिए मेरे वीडियो के। काफ़ी बिजी चल रही हूँ यही सब शेड्यूल के वजह से, जैसे बर्थडे वगैरह अब चल रहा है सबके, तो क्वेश्चन एंड आंसर का व्लॉग भी बहुत जल्द आएगा, आप लोगों की फरमाइश